राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल। तकदीर पलटेगी, जो नहीं मिला अब तक मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि साप्ताहिक राशि। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप हमें मेल करेंगे। मेल का सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमारी जो बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं, आग्रह कर रहे थे, तो आप थैंक्स बटन के माध्यम से गौ सेवा के लिए जो भी धनराशि देना चाहें जरूर भेज दीजिए। साप्ताहिक राशिफल हमारा जो होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, हमारे माता के कारक होते हैं। दैनिक राशिफल और राशिफल में चंद्रमा का विशेष महत्व है। बगैर चंद्रमा के राशिफल की गणना नहीं की जा सकती। आप सुबह सो करके उठते हैं, आपका मूड बड़ा फ्रेश रहता है, आप खुश प्रसन्न रहते हैं। कुछ ही पल के बाद आपका मूड अपसेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा का स्थान बदला, आपका मूड बदल गया। यही चंद्रमा 8 तारीख तक आपके इस घर में गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव में, मीन राशि में। मीन राशि में चंद्रमा 8 तारीख तक गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी धन के घर पे, सूर्य पर, और सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। या अचानक से लाभ का घर है तो अचानक से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बनेगा, अचानक से आपको लाभ मिलेगा, कोई डूबा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई उलझन समस्या थी वह दूर होगी, धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, धन आप कमाते हुए दिखाई देंगे, धन का संचय होगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, यहीं पर शनि महाराज बैठे हैं और यहीं पर चंद्रमा, तो शनि और चंद्रमा एक साथ विषय योग का निर्माण हो गया। और शनि आपके छठे भाव और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो थोड़ा शत्रु का भय रहेगा, थोड़ा मन में बेचैनी रहेगी, क्योंकि विष योग है तो थोड़ा सा अपना काम तो ये करेगा ही करेगा। विष योग बन रहा है तो थोड़ा शत्रु का भय, अज्ञात थोड़ा डर रहेगा। कब तक? 8 तक, क्योंकि 8 तक ही चंद्रमा यहां रहेंगे और 8 तारीख से ये आ जाएंगे यहां पे आपके इस घर में, और फिर 10 तारीख तक आपके भाग्य में रहेंगे, मेष राशि में, मंगल के घर में। और मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। आपका कोई काम जो अधूरा रह गया था, नहीं पूरा हुआ था, वह अधूरा काम आपका पूरा होगा। आपका कोई सपना था जो अधूरा था, अधूरा सपना आपका पूरा होगा, साकार होगा। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आपकी कोई योजना थी जो अधूरी रह गई, वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी, सफल होगी। आपने प्रयास बहुत किया, कोशिश बहुत किया, किंतु काम नहीं बना, तो 8 से 10 का समय ऐसा होगा, नोट करते चलिए, 8 से 10 का समय ऐसा होगा जब भाग्य का साथ मिल रहा है। तो यदि कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, आवेदन करना है, तो जरूर करिएगा, जरूर इंटरव्यू दीजिएगा, आपको लाभ होगा। सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है, तो इस समय का, इस घड़ी का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम के घर पे,
आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। कोई उलझन थी वह उलझन दूर होगी, छोटी दूरी की यात्रा से लाभ मिलेगा। भाई से संबंध बिगड़ गया था तो मधुर बन जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सरकार से पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में 10 तारीख से फिर पूरे सप्ताह आपके कैरियर के घर में वृषभ राशि में रहेंगे, कर्म के घर में। अब जब कर्म के घर में जाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का 100% आपको फल प्राप्त होगा। यानी कि 10 तारीख के बाद यदि आपको कहीं परीक्षा देना है तो जरूर दीजिएगा, इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। यदि लापरवाही करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और बहुत शीघ्र फल देते हैं। जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं, 2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो आपके कर्म के घर में आकर के आपके कैरियर में तेजी, आपका कोई बिगड़ा हुआ, रुका लटका अटका भटका काम बनाएंगे, उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उन्नति का मार्ग खुलेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, सपने आपके जो अधूरे थे, अधूरे सपने पूरे होंगे। नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा तो आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अपने बॉस से, अपने अधिकारी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो आपका काम बनेगा। यहां से फिर 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर में, तो 10 तारीख के बाद कोई आपका रुका हुआ काम था जिससे आपका मन परेशान था, बेचैन था, वह काम बनेगा जिससे आपको सुख मिलेगा। माता का सुख, पिता का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। अच्छा भोजन करेंगे, लोगों के साथ आपका संबंध मधुर बनेगा, यानी आपको सुख प्राप्त होगा। जिस सुख के लिए आप प्रयास कर रहे थे, 10 तारीख से अंतिम पूरा सप्ताह आपको लाभ होगा, सुख मिलेगा। कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा था, कोशिश करके, प्रयास करके काम को बना लीजिए, आपका काम बनेगा। कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, लेते लेते नहीं ले पा रहे थे, कोशिश करें, प्रयास करें, आपका काम बनेगा। इस समय में 1 लोटा जल भोलेनाथ को देंगे तो आपको लाभ होगा। दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी तो हमें मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान की प्रार्थना है। जय श्री